जय हिंद दोस्तों, मैं हरि कुमार गेनर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने भूगोल विषय पर चर्चाएं की थी और भूगोल विषय में हमने देखा था ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का परिचय देखा था। उसके बाद हमने भूगोल की परिभाषा को देखा और भूगोल की परिभाषा में हमने उसे परिभाषित किया था कि ऐसा शास्त्र जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति व पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं स्थल स्वरूपों के अध्ययन को भूगोल कहा जाता है। इसके बाद हमने एक यूनानी शास्त्री थे जिनका नाम था टालमी महोदय। टालमी महोदय ने सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में बताने का प्रयास किया और उन्होंने बताते समय उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य उसका चक्कर लगाती है। और उन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे बोला जाता है जियोसेंट्रिक अवधारणा। उसके बाद आए कोपरनिकस महोदय 1543 ईस्वी में और उन्होंने सबसे पहले यह बताने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है और इनकी अवधारणा को कहा गया हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। इतनी बातें हमने अगले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत 3 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत इसमें बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है साम्यवाद का सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत है दोलन का सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था और साम्यवाद के सिद्धांत को थॉमस एवं हर्मन बॉडी महोदय ने दिया और तीसरा सिद्धांत दोलन सिद्धांत को डॉक्टर एलन सैंडर्स ने दिया था। और इसमें जो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई बिग बैंग सिद्धांत की मान्यता प्राप्त हुई। और बिग बैंग सिद्धांत में हम देखेंगे इसको ध्यान से कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य प्राप्त सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के कहाँ के थे वो बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी कौन थे वो जॉर्ज लेमेंतेयर महोदय ने इसे प्रतिपादित किया था बिग बैंग थ्योरी को। इनके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। कितने अरब वर्ष पूर्व? 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड लगभग 15 वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिनका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ। किससे हुआ? भारी पदार्थों से हुआ। भारी पदार्थों में लोहा को देख सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब आते हैं। इसमें अचानक विस्फोट हुआ। कहाँ विस्फोट हुआ? ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हुआ जिसे बोला गया ब्रह्मांडीय विस्फोट और इसी को बोला गया बिग बैंग विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ जिनमें काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। किसमें? जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंड हुए। जो ब्रह्मांड में अलग अलग पिंड बने यह बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। इनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण हुआ और इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों के जमाव से जिससे अनेक आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अगर पूछ दे आपसे कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में यानी ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो सबसे पहले आकाशगंगा का निर्माण हुआ। ये नहीं कि अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए सूर्य दे दिया, तारे दे दिए, खगोलीय पिंड दे दिया और उसमें दे दिया आपको एक मान लीजिए आकाशगंगा और एक निहारिका। तो आपको किस पर ऑप्शन मारना है? आकाशगंगा पर। तो सबसे पहले आकाशगंगा का निर्माण हुआ और इनमें पुनः विस्फोट से आकाशगंगा में इनमें पुनः विस्फोट से अनेक पदार्थों के समूह से असंख्य पिंड बने। जो क्या बने? असंख्य पिंड बने जिन्हें क्या कहा गया? तारा। यानी पहले नंबर पर निर्माण किसका हुआ? आकाशगंगा का और दूसरे नंबर पर तारों का निर्माण हुआ और जो क्या कहलाए? तारे कहलाए। और इसी प्रक्रिया से कालांतर में ग्रहों तथा
उपग्रहों का निर्माण हुआ और इसी सिद्धांत को बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। जिन्हें इस सिद्धांत को किसने दिया था? अब हेडिंग जॉर्ज लेमैत्रे महोदय। आकाश गंगा। हमने कहा था आपसे कि हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, इसलिए हमने बेसिक से धीरे धीरे एडवांस लेवल पर अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ब्रह्मांड के उत्पत्ति को देख लिया, उस उत्पत्ति में हमने आकाश गंगा को देखा। तो अब हमारा हेडिंग क्या होगा? आकाश गंगा। आकाश गंगा किसे कहते हैं? असंख्य तारों के समूह को, असंख्य तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। असंख्य तारों के समूह को क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। इसकी 3 भुजाएं होती हैं। इसकी, आकाश गंगा की, यानी इसकी 3 भुजाएं होती हैं। इसकी 3 भुजाएं होती हैं। एक केंद्रीय बल्ज होता है, एक केंद्रीय बल्ज होता है। तो इसकी 3 भुजाएं होती हैं और एक केंद्रीय बल्ज होता है। भुजाएं घूर्णनशील होती हैं। भुजाएं कैसी होती हैं? भुजाएं घूर्णनशील होती है। तो आकाशगंगा, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। इसकी 3 भुजाएं होती हैं। एक केंद्रीय बल्ज होता है और भुजाएं घूर्णनशील होती हैं। तो हम आकाशगंगा का चित्र बनाते हैं। क्या कहा है कि एक केंद्रीय बल्ज होता है। किसका? आकाशगंगा का। तो मान लीजिए क्या है, उसका केंद्र है। और सबसे अधिक तारे कहाँ पाए जाएंगे? आकाशगंगा के केंद्र में। इसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो ये हुई आकाशगंगा का केंद्र कौन हुआ? यहाँ आकाशगंगा का केंद्र हो गया। और क्या हुआ? ये 3 भुजाएं होती हैं। और ये भुजाएं कैसी होती हैं? घूर्णनशील होती हैं। तो कोई पूछे आपसे कि हमारा ब्रह्मांड गतिशील है, तो आप कहेंगे हाँ, हमारा ब्रह्मांड अभी गतिशील है, क्योंकि अभी हमारी आकाशगंगा क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। हमारी आकाशगंगा का जो पड़ोसी आकाशगंगा, उसका क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है। इसकी आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आप देख के जान सकते हैं। सर्पिलाकार। कैसा है? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है। इसकी पड़ोसी, यानी जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, इसकी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है, यानी पड़ोसी आकाशगंगा। पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। तो पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। मिल्की वे क्या होती है? मिल्की वे
मिल्की वे क्या होती है? आकाशगंगा में सर्वाधिक तीव्रता से आकाश गंगा में सर्वाधिक तीव्रता से आकाशगंगा में सर्वाधिक तीव्रता से चमकने वाले तीव्रता से चमकने वाले तारों के समूह को मिल्की वे कहा जाता है। एक बार और ध्यान से देखिएगा, आकाशगंगा असंख्य तारों के समूह को क्या कहा जाएगा? आकाशगंगा कहा जाएगा। इसकी 3 भुजाएं होती है, तो हमने 3 भुजाएं बनाई है, 1 2 3, और एक केंद्रीय बल्ज होता है, तो हमने इसका एक केंद्रीय बल्ज बनाया है हमने। और आपसे कहा था कि केंद्रीय बल्ज में सबसे अधिक तारे होते हैं। और इसकी भुजाएं कैसी हैं? इसकी भुजाएं कैसी हैं? घुलनशील हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। देखिए सर्पिलाकार हमने बनाया इसको। और इसकी पड़ोसी यानी हमारी मंदाकिनी की पड़ोसी कौन है? आकाशगंगा एंड्रोमेडा। और मिल्की वे, आकाशगंगा में सर्वाधिक तीव्रता से चमकने वाले तारों के समूह के कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। जय हिंद।